तो दोस्तों इस वक्त हमारे सामने एक कंपनी है जिसका नाम है TRECXN टेक्नोलॉजीज। और ये कंपनी दोस्तों मैं बता दूं कि ये कंपनी जो है रिसेंटली लिस्टिंग हुई है, ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है लिस्टिंग हुए। और 950 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और पी कुछ है नहीं क्योंकि अभी कंपनी लॉस में चल रही है। अब आप बोलेंगे लॉस वाली कंपनी क्यों बता रहे हो, क्योंकि यही एक फीचर है दोस्तों, हम हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनीज में नहीं लगा सकते पैसा। अगर हमको अबोव एंड अगर हमको बड़ा इन्फ्लेशन बीट करना है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी जरूरी है। और मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक बताऊंगा जिससे जो है शायद आपको इसमें जो है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ फायदा हो सके। और दोस्तों आपको पहली बात लॉजिक, किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि होल्ड करने के लिए, लंबा होल्ड करने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए। और लॉजिक आपको पता चलने के लिए आपको उस कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा। और उस कंपनी के अंदर समझने के लिए दोस्तों आपको अपना इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको अपना इंट्यूशन भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरी इकोनॉमीज में क्या हुआ है इस सेक्टर में वो भी आपको, क्योंकि कुछ इकोनॉमीज हैं जो आज भी हमसे बहुत आगे हैं और वहां जो जो हुआ है वो यहाँ होता है, राइट। सो ये एक हमें एनालाइज करना है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर में हुआ क्या है पास्ट में। अगर आप उनको मैं ऊपर ऊपर से बता दूं तो दोस्तों ये एक डेटा इंटेलिजेंस कंपनी है। प्योरली बता दूं तो डेटा प्रोवाइड करती है फॉर एनालिटिकल पर्पस। आप इतना एक सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ। और डेटा एनालिटिकल पर्पस के लिए आप ये भी पढ़ सकते हो कि प्योरली फॉर डेटा एनालिटिक्स, फॉर आपको जो भी डेटाबेस चाहिए, आपको इकोनॉमी के रिलेटेड या कोई भी प्राइवेट कंपनीज के रिलेटेड, तो आपको यहाँ मिल सकता है। ये वो डेटा प्रोवाइडिंग का काम करती है। सवाल ये कि मैंने इस कंपनी को ही क्यों लिया। मैं कुछ साल पहले कुछ एक ट्रेनिंग में गया था और ये मेरा एक पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन भी है दैट डेटा इज द नेक्स्ट फ्यूल, यानी डेटा इज नेक्स्ट पेट्रोल। जिस कदर पेट्रोल की कीमत आज है, पेट्रोल की जिस तरीके से जो है डिमांड है आज, बस वही डेटा की होने वाली है आगे जाके। डेटा इज द नेक्स्ट पेट्रोल, डेटा इज द नेक्स्ट फ्यूल। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आज जो हमें डेटा एनएससी, मनी कंट्रोल, ये सब पर आसानी से मिल जाता है, आप समझे, वो एक ना एक टाइम पे आप देख लेना ये सब पेड होने वाला है। सारा डेटा पेड होगा, कुछ भी आपको इजीली नहीं मिलने वाला। इतना आप दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। हाँ, आपको ऊपर ऊपर से चीजें जो है मिल जाएंगी, पर आज जो कुछ भी फ्री में अवेलेबल है वो आगे जाके पेड होने वाला है। खासकर कि ये डेटा जो कि आपको डीप एनालिसिस में आपको मदद करेगा, वो तो पक्का पक्का पेड होने ही वाला है। सो फ्यूचर इज डेटा। एंड जो हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनमें भी ऐसा हो चुका है, राइट। आप यूएस में चले जाइए, आप किसी भी जगह चले जाइए, आपको अगर अच्छे डेटा पॉइंट्स चाहिए तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, कुछ है, राइट। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, ऐसा मेरा एक मानना है। दूसरा एक कारण है दोस्तों कि जब से इसका आईपीओ आया है, आप देखिए, जब से इसका आईपीओ आया है तब से ये नीचे ही गिर रहा था। और इंडियन मार्केट में एक मेरा ऑब्जर्वेशन है दैट जब भी कोई कंपनी आईपीओ से गिरती है और आईपीओ प्राइस पे ब्रेकआउट करती है, वो कंपनी को रोकना मुश्किल हो जाता है, वो इतनी तेजी से ऊपर जाती है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। आप चाहे प्रिंस पाइप ले लो, आप चाहे देख लेना, एलआईसी में भी यही होने वाला है। एलआईसी में तो ये होने ही वाला है, आप देख लेना। पेटीएम में आई डोंट नो, बट एलआईसी में ये चीज होने वाली है। इसलिए बोल रहा हूँ दैट इंडियन मार्केट्स में कुछ ऐसा है। इट्स अ स्टैटिस्टिक्स, आई विल नॉट से दैट हम यही बेस पे इन्वेस्ट करेंगे, नहीं नहीं, इट्स अ स्टैटिस्टिक्स। पहला रीजन मैंने बता दिया भी सेक्टर आगे जाएगा, क्योंकि ऐसा डेवलप्ड इकोनॉमी में भी एक टाइम पे ऐसा हुआ था। मोर डेटा इज द नेक्स्ट फ्यूल। सेकेंड, ये वाली स्टैटिस्टिक्स का आईपीओ प्राइस, आईपीओ अगर डिस्काउंट पे आया, आईपीओ अगर खराब परफॉर्म करता है इनिशियली आईपीओ वाला स्टॉक, और वो वापस एक ना एक दिन अगर अपने आईपीओ प्राइस पे आता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। आईआरएफसी भी इसका दूसरा एग्जांपल है, राइट। सो ये बात दोस्तों ध्यान में रखनी है हमें कि TRECXN टेक्नोलॉजीज, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज में भी यही कुछ होने वाला है, ओके। और इसने ब्रेकआउट दे दिया है आपकी जानकारी के लिए, सच बता रहा हूँ। और मैं आपको एक ऑनेस्ट भी रिव्यू देता हूँ कि मैंने तो इसमें रिस्क लिया है। मैं तो इसमें 84 पे हूँ, मैं तो इसमें 84 से फंसा हूँ। 84 से फंसा हूँ नहीं, अभी मुश्किल से आया था, वो 84 से 75 चला गया था, पर अभी 100 जाके आया है और अभी 94 चल रहा है, राइट। बट मैं तो आपको ब्रेकआउट का सजेस्ट कर रहा हूँ, आप समझ रहे बात। तो दैट्स द थिंग।
अब इसकी जो है थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले साल के ऑलमोस्ट क्लोज टू सितंबर या सितंबर की कंपैरिजन में अच्छे रिजल्ट्स हैं एज फार एज सेल्स एज वेल एज नेट प्रॉफिट्स भी इंप्रूव हुए हैं। और अगर मैं देखूं तो पिछले साल इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 5 करोड़ लॉस था इसका, और इस साल इसका जो लॉस है वो 4.85 है। एज फार एज प्रॉफिट एंड लॉस कंसर्न कुछ ज्यादा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, बट सेल्स जो है, सेल्स में दोस्तों आप ग्रोथ आप देखिए, पिछले साल 17% का ग्रोथ, इस साल 44% का ग्रोथ, राइट। सो आई थिंक इट्स अ वर्थ टेकिंग। देखो रिस्क है और मैं आपको उसका रिस्क मैनेजमेंट का बताऊंगा अभी, बट अभी आप मुझे सुन लीजिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच ट्रिगर्ड मी इज बोरोइंग्स आर जीरो। है ही नहीं बोरोइंग, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी जो है पहले जो एक्सपांशन रुक गया था, अभी थोड़ा बहुत एक्सपांशन जो है शुरू हो रहा है धीरे धीरे, फिक्स्ड एसेट्स एक्विजिशन शुरू हो गए हैं, बोरोइंग जीरो है, राइट। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज फार एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सालों बाद ये पॉजिटिव में आया है। पहले ये पॉजिटिव नहीं हुआ करता था, सालों बाद देखो आप 2022 में ये पॉजिटिव में आया है। ओके, कैश कन्वर्जन साइकिल कम हो रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी में मुझे कुछ फॉल्ट नजर नहीं आ रहा, खाली एक ही फॉल्ट है कि ये लॉस में चल रही है अभी, लेकिन जिस तरीके से इसकी सेल्स बढ़ रही है, जिस रेट से इसकी सेल्स बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में ये प्रॉफिट में हो जाएगी, और तब तक ये शेयर महंगा हो चुका होगा ऑलरेडी। सो यही मौका होता है। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी आरकॉम में घुस जाओ, किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी में घुस जाओ, नहीं। ये कंपनी सिग्नल दे रही है कुछ कि ये इंप्रूव करेगी। मोरओवर पहले जो दो रीजन मैंने बताए हैं वो भी फेवरेबल है। सो इसमें मेरे ख्याल से मैं जितना देखता हूँ, आई थिंक इसमें मैं, अगर मैं टीआरएस सीएक्सएन टेक्नोलॉजीज का एंट्री पॉइंट दूं, so entry point should be I think 94 with a target of 140 rupees and with a stop loss of I think the stop loss can be, according to me, the good stop loss can be 75. एंट्री 94, टारगेट 140 एंड स्टॉप लॉस 75, यानी कितने का रिस्क रिवॉर्ड है दोस्तों? रिवॉर्ड जो है इस लेवल से वो है 46 का, और रिस्क जो है वो है 20 रुपीज का या 19 रुपीज का। सो आई थिंक द रिस्क रिवॉर्ड इज अराउंड रफली अराउंड 1:2.2 which is considered very good, right? सो ये रिस्क रिवॉर्ड है अच्छा। और जो लोग रिस्क टेकर्स हैं इसको डबल की भाई डबल के टारगेट से भी इसको होल्ड कर सकते हैं। और इसका जो मैं व्यू दे रहा हूँ ये विद इन जो है 9 मंथ्स में आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। सो 9 मंथ्स में आई थिंक मोर देन 40 to 45% रिटर्न इसमें मिल सकता है नेक्स्ट 9 मंथ्स में। सो लेट्स सी दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो 6354499576 पे मुझे बताइए।